सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। आज का आप सभी लोग का पहला दिन था सीयूटी 2025 का और एग्जाम हो चुका है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी और बहुत सारे बच्चे जिनका अपकमिंग डेज में पेपर है वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस बार का पेपर कैसा हुआ। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किस टॉपिक से क्या पूछा गया है, क्या लेवल रहा है और आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के लिए बेटा समराइज करूंगी। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा जिनका भी पेपर अपकमिंग डेज में है। ठीक है, पहली बात तो मैं जरूर रिव्यूज बच्चों के शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑल्दो मैं बात कर रही हूँ, कॉल पे बातें हो रही हैं, बट फॉर एग्जांपल मेरे को बच्चों ने बोला पेपर मैम ऑसम था, सारा रिवीजन कल की जो हमने करी थी क्लास उसी से आया था, प्रतिज्ञा वाज बेस्ट। तो आई थिंक सो आई एम वेरी हैप्पी। केमिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ तो बच्चे बोल रहे थे मैम पेपर ईजी था, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, आपने जो करवाया वही आया था, नेम रिएक्शन जो आपने बोली थी वही आई थी, पॉइंट टू पॉइंट आपने पढ़ाया जिससे काफ़ी मदद हुई एंड मेरा बेस्ट डिसीजन था अड्डा 24/7 को ज्वाइन करना। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो दिल को छू जाते हैं एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ उन सभी बच्चों को लेके जो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। तो आपका भी जैसे जैसे पेपर होता जाता है ज़रूर अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करिएगा एंड आई वुड वांट कि डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप लोग एक अच्छी मेमोरी के साथ सीयूटी 2025 को साइन ऑफ करें। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली आपके एनालिसिस को स्टार्ट करूँ। आई होप सभी ने सेशन को लाइक कर दिया, ज़रूर बच्चों शेयर कर दीजिएगा और आज जिनका भी पेपर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आपका पेपर भी कैसा हुआ और जिनका अपकमिंग डेज पे पेपर है तो क्या डेट्स पे आपका एग्जाम है ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं शिफ्ट 2 से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि शिफ्ट 2 थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला शिफ्ट 1 से। ठीक है, जो हमें उम्मीद है कि यार आने वाले दिनों में स्लाइटली लेवल चेंज कर सकता है तो वो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में थोड़ा सा देखने को मिला। ठीक है, तो पहली बात मैं बात कर लेती हूँ सेक्शन वाइज स्प्लिट का बच्चों। तो अगर मैं सेक्शन वाइज स्प्लिट पे जाऊँ तो फिजिकल डेफिनेटली इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछा था। शिफ्ट नंबर 2 में 12 से 15 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक वही है आपका 20 से 22 क्वेश्चन थे और इनऑर्गेनिक में 8 से 10 क्वेश्चन थे जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा था, डी ब्लॉक कम था। शिफ्ट 1 में ऐसा नहीं था, शिफ्ट 1 में उल्टा था। ठीक है, न्यूमेरिकल केवल एक पूछा था बेटा आपका शिफ्ट दैट इज शिफ्ट 2 में और वो भी पूछा गया था बेटा हाफ लाइफ से। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिला कि थ्योरी ज्यादा पूछा गया। ठीक है, टॉपिक वाइज भी आते हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लिखवाया था, वहां से सवाल था। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए, एक वो वाला सवाल था, मैंने अगेन मार्क करवाया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर का सवाल था, तो केस बेस्ड एक शिफ्ट में काइनेटिक्स से था, एक शिफ्ट में इलेक्ट्रो से था। तो फिजिकल हो चुका है मुझे लगता है कल परसों में जो केस बेस्ड है या तो इनऑर्गेनिक या तो ऑर्गेनिक से बनेगा, एक सेक्शन में हो सकता है इनऑर्गेनिक हो, एक सेक्शन में हो सकता है ऑर्गेनिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर अलग स्टेटमेंट्स दे रखा था, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन डायरेक्ट था। कंडक्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे। तो अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा था जो शिफ्ट 2 में देखने को मिला। ठीक है, काइनेटिक्स थोड़ा सिंपल था, ऑर्डर के ऊपर स्टेटमेंट था, हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल था, यूनिट्स से आपको ऑर्डर बताना था, एक्टिवेशन एनर्जी का भी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन था। तो ये सिंपल था। अच्छा, इन तीनों में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट बच्चों को लगा वो इलेक्ट्रो लगा, जिसका डर भी था कि इलेक्ट्रो ही थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इनऑर्गेनिक बेटा सबसे ज्यादा बच्चों को ट्रिकी लगा है शिफ्ट नंबर 2 के लिए, जो लग भी रहा था हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, रीड करने का बहुत सारा कुछ था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। कलर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखो सुबह भी मिला डी ब्लॉक से और कोऑर्डिनेशन में भी कलर पूछा गया था। तो अगेन आपको मतलब वो जो थ्योरेटिकल टेबल है एनसीईआरटी कलर वाली कि किस आयन का क्या कलर होता है वो आपको एक बार करके जरूर जानी चाहिए। सीएफटी में कॉन्फ़िगरेशन और स्टेटमेंट्स वाला सवाल था। आइसोमेरिज्म में भी स्टेटमेंट्स थी कि ये शो करता है या कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, क्या रीजन होता है। ठीक है, वो वाले सवाल आपको कोऑर्डिनेशन से देखने को मिले और लेंथेनॉइड्स का स्टेटमेंट अगेन डीएनएफ ब्लॉक से था। तो डीएनएफ ब्लॉक कम था शिफ्ट 2 में, कोऑर्डिनेशन ज्यादा था और शिफ्ट 1 में इसका ऑपोजिट था। मैं दोनों का एक आपको डिफरेंस भी दूंगी। ऑर्गेनिक काफी ज्यादा बेटा पूछी गई थी लेकिन अगेन डायरेक्ट बहुत नहीं थी, नेम रिएक्शंस थे लेकिन थोड़ा नाम देके नहीं पूछा हुआ था, बहुत सारे टेस्ट के सवाल थे। ठीक है, टॉलन फेलिंग शिफ्ट डीएनपी कौन देता है कौन नहीं देता है, टेस्ट के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन थे। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा ट्रिकी था। SN1 के रिएक्शन कौन बेटर देता है वो एक सवाल था, है ना। उसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स थे, थोड़ा सा एडिशनल है टॉपिक, मतलब जैसे आप एनसीईआरटी में इसको इग्नोर कर देते हो तो कॉमन नेम्स काफी पूछे गए थे। थोड़ा सा ये है जो बच्चों को परेशानी दिया होगा शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, फिनॉल के रिएक्शंस थे, अगेन वो तो डायरेक्टली हमें सीक्वेंस बेस्ड आपको आने चाहिए जो हमने क्लास में करे हुए हैं। ईथर का रिएक्शन मैंने कहा था आएगा, तो एनिसोल का रिएक्शन था जिससे आपको फिनॉल बनता है। ये भी थोड़ा बेटा आपका कॉमन वाला क्वेश्चन था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ऑल्दो 11th का कंसेप्ट है बट पूछा गया था।
बायोमोलिक्यूल सिंपल था, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है, और विटामिन की डिजीज से क्वेश्चन था, तो ये वाला तो डायरेक्ट रहा। ठीक है, अगेन इफ आई टॉक अबाउट शिफ्ट वन, बेटा शिफ्ट वन इजी था कंपेरेटिवली, फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों बराबर बराबर लगाए लगभग, और इनऑर्गेनिक काफी कम है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा थे, 30% थे, लेकिन सिंपल न्यूमेरिकल थे, ट्रिकी नहीं थे। एनसीईआरटी के डायरेक्टली इंटेक्स से न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो एनसीईआरटी का इंटेक्स सभी चैप्टर्स के करके जाइएगा, स्पेसिफिकली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। हेनरी लॉ का एक क्वेश्चन था, तो हेनरी लॉ से पूछा गया था, अभी तक रॉल्ट लॉ कॉलिगेटिव टच नहीं किया है, कल परसों के पेपर में आप वो देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी का यूज था, लेट स्टोरेज था, मरकरी सेल था, ठीक है, उसके यूज का सवाल था। डाइल्यूशन में कौन सा चीज नहीं बढ़ता है, एक सवाल वो था। एसआई यूनिट्स का मैच द फॉलोइंग था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये डायरेक्ट सवाल था। अगेन मैं काइनेटिक्स पे जाऊं तो हाफ लाइफ का एक न्यूमेरिकल था, रेट कांस्टेंट से ऑर्डर बताना था, कैटलिस्ट का स्टेटमेंट था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एफिशिएंसी हमने पढ़ाई है, तो वहां से एक आपको वीबीटी का सवाल देखने को मिला। यहाँ पे डीएनएफ ब्लॉक ज्यादा था। लेंथेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, 57 एलिमेंट का मिश मेटल का यूज पूछा था, Fe3+ का कलर पूछा था, KMnO4 और HCl का रिएक्शन क्यों नहीं होता, मैंने बताया क्योंकि ये अगेन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, वो था। मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक साइज का ट्रेंड था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टली नेम रिएक्शंस पूछे गए थे, 2 टेस्ट थे। एस्प्रीन मैंने लिखवाया था कैसे बनता है सैलिसिलिक एसिड से, वो था। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम था, ठीक है। एसिडिक नेचर के क्वेश्चन थे, तो और डायरेक्ट रिएक्शंस थे यहाँ पे, ठीक है, कंपेरेटिवली डायरेक्ट रिएक्शंस थे। और बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज और सुक्रोज के ऊपर सवाल पूछा गया था, ग्लूकोज रिएक्शन के ऊपर था, अगेन सुक्रोज के मोनोमर्स के ऊपर यहाँ पे सवाल था। तो ये आपसे पूछा गया। मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का बेटा एक बहुत ही बेसिक एनालिसिस तुम्हें दिखाऊं, तो शिफ्ट 1 वाज इजी टू मॉडरेट, लेकिन शिफ्ट 2 थोड़ा मॉडरेट ज्यादा था, ठीक है। जो मैंने अभी तक बच्चों से बात की है, थोड़ा मुझे ट्रिकी हल्का सा ज्यादा लगा शिफ्ट 2, है ना। डायरेक्ट सवाल थे यहाँ पे, थोड़े ट्रिकी सवाल थे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल ज्यादा है बट सिंपल था, फिजिकल कम है बट इनऑर्गेनिक थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी में भी मैं बेटा आपको इनऑर्गेनिक बोल रही हूँ, ठीक है, आपको इनऑर्गेनिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे बच्चों ने जो अटेम्प्ट है वो 40 to 45+ किया है, जिसमें 200 नंबर मुझे लगता है एक बहुत अच्छा हाईएस्ट स्कोर में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 37 से 42 का अटेम्प्ट था, तो अगेन हमें एक डिक्रीज देखने को मिला है, हमें लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 10% बढ़ा था, ठीक है। तो अगेन नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। आप लोगों ने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर दिया है, तो आप लोग भी अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और जिनका अपकमिंग डेज में पेपर है, तो जो टॉपिक्स मैंने अभी दिए हैं वो तो करने ही है बच्चों, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेशन बता देती हूँ। निचोड़ जो थ्योरी का है प्लस क्वेश्चंस का है, प्लीज करके जाइएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन जिनका कल पेपर है, कल मैंने सेशन लिया है 3 घंटे का, ठीक है, वो वाला सेशन आप 2x पे जरूर देख के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ से जितने भी बच्चों का रिव्यू है वो यही रहा है, क्योंकि इसे मैंने फुल सिलेबस आपका कंपाइल कर दिया है। ईबीपी का पेपर 1 पेपर 2 कर लेना, मैंने नीट करवा रखा है इसमें। और ब्रह्मास्त्र बेटा जो केमिस्ट्री का है, उससे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है वो आप लोग एक बार लगा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 16 से 17 या 20 या 21 को है, मतलब इसके ऊपर है। जिनका पेपर 15 को है या 14 को है केवल, ठीक है, वो लोग बेटा इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। केवल आप लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन पे जाएं। एडिशनल टॉपिक्स क्या पढ़ लेने चाहिए, ठीक है, जो मेरा टिप रहेगा आपको अभी तक के लिए, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल, ठीक है, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल के स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक के भी करके जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड बेटा कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको डी ब्लॉक में भी एफ ब्लॉक पे फोकस करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, कलर पढ़ के जाइएगा, कलर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँ तो यहाँ से आप लोगों को ऑर्गेनिक में, देखो आपको मैं बस बोलूंगी, ऑर्गेनिक में जो मैंने आपको पढ़ाया है फास्ट रिवीजन, उसमें मैंने सब करवाया, उसे बार बार देख लेना, क्योंकि उसी में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक है। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स के लिए मेरा यही आपको सजेशन रहेगा। बाकी मेरा जो सेशन है रैपिड रिवीजन वो आपके लिए एनफ रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये ब्रह्मास्त्र आप लोग ई बुक सेक्शन में थोड़ा नीचे चले जाएंगे, व्यू ऑल पे जाइएगा, यहाँ पे ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। केमिस्ट्री का कहाँ गया मेरा, केमिस्ट्री का कहाँ है, ये रहा, केमिस्ट्री का ये रहा, ठीक है। इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है बेटा, 10 पेज में पूरा चैप्टर है, ठीक है, 10 पेज में पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये एक रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए, और एक क्वेश्चन बैंक है मेरा वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। द कोड इज वाईफाई13, ये 80 रुपीज का है, प्लीज एवरीबडी शुड हैव इट, ठीक है। सभी लोगों के पास ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। तो आई होप सो सभी को क्लियर है। सेशंस बता दिए मैंने कौन से करने हैं, टॉपिक्स बता दिए मैंने कौन से करने हैं। देखो कम चांसेस है जो आ जाए वही सेम रिपीट हो,
लेकिन उसके जैसा पूछा जाएगा और एडिशनली क्या पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सोल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कल परसों में टच कर देगा, ठीक है। काइनेटिक से अरहेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल को टच कर देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फैराडे लॉ को टच कर देगा आने वाले दिनों में। ऑर्गेनिक सब में सेम रहेगा, ऑर्गेनिक आप पूरा ही पढ़ के जाओ। इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी को ज्यादा छुएगा आने वाले दिनों में। डी ब्लॉक से आपको कन्फिगरेशन या प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही रेगुलरली देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द रिव्यू फॉर टुडेज एग्जामिनेशन। बट येस, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मैं बहुत श्योर हूँ, और रिव्यूज भी यही बच्चों बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी कंपेरेटिवली, और अगर आप इतना करके जाओगे तो बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। मेरी मेल भी आपके पास है, पेपर होता है तो आप ज़रूर मुझे मेल करिए, या फिर आप मुझे कनेक्ट कहीं पे भी कर सकते हैं। आज का पेपर कैसा है उसका कमेंट करके जाइएगा, और आने वाले दिनों में कब आपके पेपर हैं उसकी डेट्स भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई एम होपिंग कि आप सभी लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि मेरी तैयारी जो मैंने आपको करवाई है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बस उसको आंख बंद करके आप फॉलो करें, एंड यू आर गोइंग टू रॉक। ऑल द बेस्ट।